हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए 38 सीने की राजपूती पोशाक की कटिंग लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम नाप को देख लेते हैं। कुर्ती की लंबाई है 26 इंच, सीना है 38 इंच, चाक है 36 इंच, बाजू की लंबाई 16.5 इंच, गोलाई रहेगी 11 इंच और लहंगे की लंबाई है 36.5 इंच और कमर रहेगी 40 इंच। ये फुल बॉडी से लिया गया नाप है गाइस, इसलिए हम सीने में, चाक में और कमर में 2 इंच की लूजिंग डालेंगे। तो अभी सीने में हम 2 इंच की लूजिंग डालेंगे, बाकी चाक में और कमर में जब हम कटिंग करेंगे तभी हम लूजिंग डाल देंगे। तो 38 प्लस 2 इंच होगा हमारा 40 इंच और 40 का चौथा भाग होगा 10 इंच, क्योंकि हमारी कुर्ती का कपड़ा 4 फोल्ड में कटिंग होता है। और 1.25 इंच हम सिलाई मार्जिन अलग से देंगे, यानी हम कुर्ती के कपड़े की कटिंग करेंगे 4 फोल्ड में 11.25 इंच की। ये देखिए गाइस, ये है मेरे पास 4.25 मीटर का फैब्रिक है और ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। जॉर्जेट के फैब्रिक की लंबाई काफ़ी अच्छी आती है गाइस, इसलिए हम 4.25 मीटर में पूरी ड्रेस की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारे लहंगे की लंबाई भी ज़्यादा नहीं है, कम ही है। जो गाइस अल्फाइन का कपड़ा होता है उसकी लंबाई काफ़ी कम आती है, तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए उसकी कटिंग लेके आऊँगी। तो किनारी वाली साइड को हम फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड कहते हैं और ये वाली जो साइड है उसे हम लंबाई वाली साइड कहते हैं। तो जॉर्जेट के फैब्रिक में हमेशा ही लंबाई काफ़ी अच्छी आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस जॉर्जेट के फैब्रिक की कटिंग करके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से कट लगा लेना है फ्रेंड्स, और आपको कपड़े का टेरा निकाल देना है। अगर आप ये रिटेल प्राइस में अगर इस कपड़े को खरीदना चाहते हो तो 100 रुपये मीटर आपको परचेस हो जाता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से किनारी वाली साइड से आपको कपड़े को डबल फोल्ड करना है, यानी फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करना है। कोई भी सलवटें वगैरह नहीं रखनी है, सलवटें आपको एकदम अच्छे से निकाल देनी है। अब 4 फोल्ड में हम कपड़े की कटिंग करेंगे 11.25 इंच की, तो आपको डबल फोल्ड में कपड़ा चाहिए कम से कम 22.5 इंच। तो इस तरह से नापने पर मेरा कपड़ा थोड़ा कम आ रहा है, तो हम कपड़े की कटिंग अलग तरीके से करेंगे। यानी कुर्ती की लंबाई ले लेंगे हम 26 इंच, तो आधा इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करके हम इस तरह से 26.5 इंच पर कपड़े को 4 फोल्ड में इस तरह से बिछाएंगे। और इस तरह से आपको कपड़े को 4 फोल्ड में एकदम अच्छे से बिछा लेना है। और फिर से 26.5 इंच पर इस तरह से आपको कपड़े को नाप लेना है। कहीं से कपड़ा आपको आगे पीछे लगे तो इस तरह से एकदम अच्छे से आपको खिसका लेना है। और फिर आपको कपड़े की कटिंग कर लेनी है। और फिर से इस तरह से कपड़े को खोल लेना है और फिर से किनारी वाली साइड से पकड़ के आपको कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाना है। और कपड़ा एकदम बराबर कर लेना है आपको, कहीं से भी आगे पीछे नहीं रखना है, कपड़ा एकदम बराबर कर लेना है। और फिर से डबल फोल्ड में हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई का निशान डबल फोल्ड में आएगा हमारा 22.5 इंच पर। फिर इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। इस निशान को मिलाते हुए हम कपड़े को 4 फोल्ड में करेंगे। उससे पहले आपको इस तरह से कपड़े को ऊपर की साइड से, ये जो बंद साइड है उसे इस तरह से कटिंग करके खोल लेना है। ध्यान रहे आपका कपड़ा तिरछा वगैरह ना कट जाए। फिर देखिए, इस तरह से निशान को मिलाते हुए आपको कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा कपड़ा आना चाहिए 11.25 इंच पर। फिर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब आपको फिर से इस तरह से ऊपर के कपड़े को उठाना है और इस तरह से नीचे की साइड डाल देना है। फ्रेंड्स, कपड़ा आपको हमेशा जब भी आप कटिंग करो तो आपको उल्टी साइड से कटिंग करनी है, कभी भी कुर्ती कांचली की। ये आपको मैं बताने के लिए इस तरह से सीधी साइड से कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर उल्टी साइड से मैं कटिंग करती तो मैं चौक से निशान लगाती तो आपको दिखाई नहीं देता। फिर बंद साइड से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 8 इंच पर, और आधा इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे और यहाँ से लेंगे गले की चौड़ाई 1.25 इंच और इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। शोल्डर डाउन करने से हमारे शोल्डर की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है और हमारे आर्म होल भी उठे से नहीं रहते हैं। तो इस तरह से आपको तिरछा निशान लगा लेना है और यहाँ से भी आपको 8 इंच पर एक बार निशान लगा लेना है। फिर डाउन वाले निशान से आपको 7.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाना है और फिर इस तरह से चौरस बना लेना है।
अब सीना था हमारा 38 इंच, 38 में हम 2 इंच लूजिंग देंगे तो आएगा हमारा 40 और 40 का चौथा भाग होगा 10 इंच और 1.25 इंच हम सिलाई मार्जिन अलग से लेंगे। और यहाँ से हम कुर्ती को बंद रखेंगे कम से कम 10 इंच तक। और चाक थे हमारे 36 इंच, 36 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे तो 38 इंच आएगा और 38 का चौथा भाग होगा 9.5 इंच। तो इस तरह से 9.5 इंच पर आपको निशान लगा लेना है। और चाक की लंबाई रहेगी 8 इंच। इस पर भी मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगी फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 1.25 इंच हम सिलाई मार्जिन अलग से देंगे। हमारी चाक की लंबाई हर साइज़ के हिसाब से अलग आती है। फिर देखिए यहाँ से 1 इंच हम अंदर की साइड लेंगे और पीछे के आर्महोल की गोलाई देंगे। फिर इस निशान से ऊपर की साइड हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और अंदर की साइड लगाएंगे 1.25 इंच और आगे के आर्महोल की भी गोलाई देंगे। इस तरह से आगे के आर्महोल की गोलाई देने से हमारे आगे के कुर्ती में सलवटें नहीं पड़ेगी। और देखिए आपको फिटिंग के बाद आपको आर्महोल दोनों ही बराबर रखना है, यानी आपको आर्महोल की गोलाई सिर्फ फिटिंग के अंदर की साइड से ही देनी है। और फिर इस तरह से जैसे जैसे हमने निशान बनाए थे उस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स आपको कटिंग एकदम अच्छी करनी है। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो स्टिचिंग अपने आप ही अच्छी आएगी। कटिंग पे ही डिपेंड होता है हमारा कपड़ा बिगड़ेगा या सुधरेगा। अब हम पीछे के गले का निशान लगाएंगे तो पीछे के गले की चौड़ाई हम रखेंगे 1.25 इंच और 0.5 इंच गहराई रखेंगे। और फिर इस तरह से गोलाई में बनाते हुए कपड़े को कटिंग कर लेंगे। पीछे के इस तरह से गले को कटिंग करने से हमारे गले की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। और इस तरह से सेंटर का कट लगा लेंगे। अब कुर्ती के गले की लंबाई, कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। तो गले की लंबाई हम रखेंगे 9.5 इंच। अगर हमारे लहंगे की लंबाई 40 से ऊपर होती तो हम 10 इंच रखते हैं, लेकिन हमारे लहंगे की लंबाई कम है। इस तरह से 2 जगह से निशान लगा ले और चौड़ाई रहेगी 4 इंच। इस निशान से ऊपर की साइड आपको 3 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से भी निशान लगाना है 4 इंच पर। और ऊपर से गले की चौड़ाई रखेंगे 1.25 इंच। फिर इस निशान को इस निशान से मिला लेना है और फिर इस निशान को इस निशान से भी मिला लेना है। फिर इस निशान से बाहर की साइड 1 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान से बाहर की साइड आपको 0.25 इंच पर निशान लगाना है और पूरे गले को एकदम गोलाई में बना लेना है। राजपूती कुर्ती के गले में कोने नहीं होते हैं फ्रेंड्स, तो कभी भी आपको राजपूती कुर्ती के गले में कोना नहीं बनाना है। एकदम गोलाई में एकदम अच्छे से कटिंग करनी है गले की। और फिर कैंची को थोड़ा थोड़ा खोलते हुए आपको गले की कटिंग कर लेनी है और आगे के आर्महोल की भी कटिंग कर लेनी है। अब देखिए हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। कटिंग होने के बाद हमारा गला कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब जो हमारे गले में से जो कपड़ा बचा था उसमें से हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको 2 साइड से कपड़े को सीधा कर लेना है और फिर इस तरह से ऊपर की साइड बिछाते हुए आपको कपड़े को ऊपर बिछा लेना है और साइड में से लेना है 6.25 इंच और बीच में से कटोरी को लेना है 6.25 इंच, यानी आधा इंच हम बीच में से ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हमारी कटोरी में गोलाई आती है। और इस तरह से आपको कटोरी की कटिंग कर लेनी है। आर्महोल में से बचे हुए कपड़े में से हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो केवड़े का कपड़ा हमारा दोनों ही साइड, अंदर की साइड उल्टा है और बाहर की साइड सीधा है, तो आप उल्टे सीधे के कपड़े का बहुत ध्यान रखें, नहीं तो आपकी कटिंग गलत हो जाएगी। लंबाई रहेगी 4.25 इंच और चौड़ाई रहेगी 4 इंच और नीचे से हम केवड़े की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और यहाँ से 0.25 इंच उतरेंगे और इस तरह से हम केवड़े को तिरछा मिला लेंगे क्योंकि हमारा केवड़ा तिरछा होता है। और इस तरह से तिरछी कटिंग कर लेंगे और पूरे केवड़े को कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से किनारी वाली साइड से कपड़े को फोल्ड करेंगे और एकदम अच्छे से बिछा लेंगे। सलवटें वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है।
साइड में से कपड़ा थोड़ा तिरछा वगैरह लग रहा है मुझे, इसलिए मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। अब हम बाजू की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू की गोलाई थी 11 इंच। ये मेरे फ्रेंड्स, ये मेरे बच्चे ने गलती से ये सब निशान कर दिए। तो 11 इंच में हम 4 इंच प्लस करेंगे, यानी आएगा हमारा 15 इंच। यानी हम बाजू की चौड़ाई सिंगल फोल्ड में करेंगे 15 इंच पर। यानी हमारी एक बाजू की चौड़ाई रहेगी 15 इंच। तो इस तरह से 2 जगह निशान लगा लेना है और कर लेना है आपको कपड़े की कटिंग। और फिर इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड में हमारा कपड़ा रहेगा 7.5 इंच। अब हम बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई थी हमारी 16.5 इंच। तो आपको 16.5 इंच पे ही निशान लगाना है। सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। और इस तरह से कटिंग कर लेना है। इस साइड हमारी मगजी लगेगी और इस साइड हम खैराकी, किनारी वाली साइड हम खैराकी की कटिंग करेंगे। कपड़े को एकदम अच्छे से जमा लेना है और बाजू की चौड़ाई के बीच में इस तरह से निशान लगाना है। यानी 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। और खैराकी की लंबाई रहेगी 5.25 इंच। यानी हम जितनी कटोरी लेते हैं उससे आधा इंच खैराकी की लंबाई रखते हैं। और फिर इस तरह से तिरछा मिला लेना है और कटिंग कर लेनी है। जहाँ से हमारी खैराकी कटिंग होती है वहाँ हमारा कांचली का गला बनता है, इसलिए एकदम आपको आधे इंच तक इस तरह से गोलाई में कटिंग कर लेना है। अब हम खड़पे की कटिंग करेंगे। जो बचे हुए कपड़े की हम खड़पे की कटिंग करेंगे। खड़पे की लंबाई रखेंगे 7.5 इंच। यानी जितनी हमारी बाजू की चौड़ाई होती है उतनी हमारी खड़पे की लंबाई रहती है इस तरह से। और खड़पे की चौड़ाई रखेंगे 9.5 इंच। फिर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम लहंगे की कटिंग करेंगे। तो लहंगे की कटिंग करने के लिए इस तरह से किनारी वाली साइड से आपको कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाना है और लंबाई लेना। लहंगे की लंबाई थी 36.5 इंच। 36.5 इंच में 1.5 इंच माइनस करेंगे और इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। यानी कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। हमारी मगजी और चीन अलग से लगेगी फ्रेंड्स, इसलिए हम 1.5 इंच माइनस करते हैं। मगजी और चीन लगने के बाद हमारे लहंगे की लंबाई फिर से कवर हो जाती है। और फिर इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेना है और फिर से हम 35 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। 36.5 इंच में 1.5 इंच माइनस करने पर हमारा कपड़ा 35 इंच का हमें कटिंग करना होता है। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। कहीं से कपड़ा आपको आगे पीछे लगे तो इस तरह से खिसका लेना है और फिर आपको कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब फ्रेंड्स आपको इस साइड, ऊपर की साइड से भी कटिंग कर लेनी है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक अलग बात बताती हूँ। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप कैसे एडजस्ट करोगे। तो देखिए, कमर थी 40 इंच। 40 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग का, तो 42 को हम 8 से भाग करेंगे क्योंकि हमारी कलियाँ 8 बनती है। यानी 8 से भाग करने के बाद हमारी एक कली की चौड़ाई रहेगी 5.25 इंच। तो आपको फिर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन अलग से लेना है क्योंकि हमारी कलियों में दोनों साइड सिलाई आती है 1.25 इंच की। फिर देखिए, अगर आप चुन्नट डालना चाहो तो 1 इंच प्लस कर सकते हो। मैं चुन्नट नहीं डाल रही हूँ इसलिए मैं 1 इंच प्लस नहीं कर रही हूँ। फिर हम 7.25 इंच पर एक कली की चौड़ाई की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको 7.25 इंच पर पहले निशान लगाना है फ्रेंड्स, इस तरह से। और इस निशान से आपको आगे की साइड निशान लगाना है कम से कम 14.5 या 14 इंच पर। यानी हम नीचे की कली की चौड़ाई रखेंगे 14.5 या 14 इंच की। तो अगर आपके पास हमेशा अगर इस तरह से कपड़ा कम हो और फैब्रिक की, जैसे मैंने बताया जॉर्जेट की फैब्रिक की लंबाई काफ़ी ज़्यादा आती है, तो इस तरह से हम कपड़ा बचा सकते हैं। तो इस पर भी मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगी गाइस कि हम हर साइज़ के हिसाब से हम कलियों की नीचे की कलियों की चौड़ाई कैसे रखेंगे।
ऊपर की कलियों की चौड़ाई तो हम गाइस कमर के हिसाब से रखते हैं, पर नीचे की कलियों की चौड़ाई हम कैसे रखेंगे उसकी मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊँगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा अगर इस तरह से आपके पास कपड़ा कम हो तो इस तरह से आप कलियों में से भी कपड़ा बचा के हम मतलब यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये मेरे पास ये कपड़ा निकलेगा, उसे मैं कांचली की डोरियों वगैरह में यूज़ कर लूँगी। ये देखिए, हम इस तरह से कांचली की डोरियों वगैरह में कपड़े को यूज़ कर लेंगे। अब आपको कपड़ा बिछाने का तरीके को समझना है। तो किनारी वाली साइड मैंने अपनी साइड रखी है फ्रेंड्स, और नीचे की साइड कली के पल्ले को रखा है उल्टा, और ऊपर की साइड रखा है सीधा। तो इस तरह से आपको दूसरे पल्ले को भी बिछाना है। नीचे की साइड उल्टा रखना है पल्ले को, और ऊपर किनारी वाली साइड को बिछाना है, और इस तरह से एकदम अच्छे से जमा लेना है। सलवटें वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से कपड़े को बिछाना है। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो आपके लहंगे में टेरा आने की दिक्कत कम हो जाएगी। और इसी तरह से आपको चारों पल्लों को बिछा लेना है, और फिर से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लेना है, जिससे आपका कपड़ा कहीं से भी आगे पीछे हो तो इस तरह से पहले ही कटिंग कर ले, जिससे आपके कपड़े में टेरा आने की दिक्कत कम हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे चारों पल्ले नीचे की साइड उल्टे हैं और ऊपर की साइड सीधे हैं। तो इसी तरह से आपको भी बिछाना है। अगर आपने एक भी कली के पल्ले को गलत बिछा दिया तो आपके कलियाँ गलत कट जाएगी। फिर आपको सीधी साइड की हाथ की साइड से आपको निशान लगाना है, यानी हमारी कली की चौड़ाई रहेगी 6.25 इंच। तो आपको सीधी हाथ की साइड से इस तरह से निशान लगाना है। जस्ट इसी के अपोजिट साइड भी आपको 6.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। फिर इन दोनों निशान को मिलाते हुए कटिंग करेंगे। तो इस तरह से दोनों निशान को मिला लेना है, और फिर फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। इसमें मैं आपको कलियों की गोलाई देने का एक नया तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए, फिर कपड़े को इस तरह से ऊपर की साइड एकदम अच्छे से पहले पकड़ लेना है, और फिर इस तरह से फोल्ड कर लेना है उरेब वाली साइड। और ये जो हमारे उरेब वाली साइड का ये जो कपड़ा होता है वो इस तरह से एक्स्ट्रा नीचे की साइड निकल आता है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है, जिससे आपको बाद में गोलाई नहीं देनी पड़ेगी लहंगे में। और इसी तरह से ये ऊपर की साइड भी हमारा इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा निकल जाता है, तो इसे भी आपको कटिंग कर लेना है। अभी ये हमारी दूसरी कली है, उसमें भी इसी तरह से हम गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है, जिससे आपको कलियों में बाद में अलग से गोलाई नहीं देनी पड़ेगी। ये देखिए, इस तरह से ऊपर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है, उससे आपको कटिंग कर लेना है। अब बचे हुए कपड़े में से हम चीड़ की कटिंग करेंगे, और इस कपड़े में से हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से पहले कपड़े को आपको एकदम बराबर कटिंग कर लेना है। बंद वाली साइड मैंने अपनी साइड रखी है, और फिर कमर थी हमारी 40 इंच। 40 इंच में हमने 2 इंच प्लस किया था, यानी 42 का आधा होगा 21 इंच। यानी 21 इंच पर हम कमर की चौड़ाई मतलब नेफा पट्टी की चौड़ाई रखेंगे, और आधा या 1 इंच हम कमर पट्टी को फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, और लंबाई रखेंगे कमर पट्टी की 4 इंच। और फिर इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा, मुझे थोड़ा कपड़ा कम लग रहा है, तो मैं इस तरह से ये जो हमारे आर्मोल में से ये जो कपड़ा बचा था उसके बीच में हम जॉइंट लगा के इस तरह से कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कपड़ा कम हो तो इस तरह से आपके जो कपड़े में से छोटे छोटे मतलब कपड़ा जो निकलता है, उससे इस तरह से आप कांचली के पार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको कपड़ा मतलब पूरी ड्रेस में अलग से कपड़ा डालना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर लें। फ्रेंड्स, मुझे वैसे लग रहा है कपड़ा हमारा पूरा बराबर हो जाएगा। बाद में अगर कपड़ा मेरे पास बच गया तो बाद में मैं अलग से वापस कटिंग कर लूँगी, यानी ये जॉइंट्स वाले पार्ट्स को नहीं डालूंगी। अब हम आड़ की कटिंग करें, तो आड़ की चौड़ाई रखेंगे 7 इंच, और लंबाई रखेंगे जितनी हमने केवड़े की रखी थी 4.25 इंच की।
इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और जो मेरे पास चाक के पास से इस तरह से मेरे पास कपड़ा निकला था, उससे इस तरह से मैं जॉइंट देके हम आड़ की लंबाई को कवर करेंगे। तो अब हमारे कांचली के सारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब मैं मंगजी की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने मंगजी के एक साइड सिलाई भी लगा दी है और फिर इस तरह से आपको सेंटर लगा लेना है बंद वाली साइड से, और इस सेंटर को आपको लाना है इस सिलाई के बीच में। इस तरह से कपड़े को एकदम अच्छे से जमा लेना है और फिर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, यानी थोड़ा छोटा कर लेना है, जिससे आपको मंगजी काटने में आसानी रहेगी। फिर इस तरह से ऊपर की साइड से कटिंग करके आपको बंद वाला हिस्से को खोल लेना है। अब हम लहंगे के लिए मंगजी की चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच। तो इस तरह से दो जगह पे निशान लगा ले और फिर कटिंग कर ले। फिर इस तरह से कपड़ा आपको फिर से बिछा लेना है और फिर से एक पट्टी की और कटिंग कर लेनी है। अब हम कुर्ती काचली के लिए मंगजी की कटिंग करेंगे। तो मंगजी की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच और इस तरह से हम 6-7 पट्टियों को कटिंग करके रख लेंगे। मुझे फ्रेंड्स लहंगे के लिए थोड़ी मंगजी कम लग रही थी, इसलिए मैं एक पट्टी और मंगजी की कटिंग कर रही हूँ। अगर मुझे कम लगेगी मंगजी कुर्ती काचली के लिए, तो फिर ये जो मेरे पास दूसरा ये बचा हुआ कपड़ा है, उससे भी मैं इस तरह से साइड में सिलाई लगा के इसे उरेब बना लूँगी और कुर्ती और काचली की मंगजी की कटिंग कर लूँगी। और अब देखिए गाइस, मैं आपको इस पूरी ड्रेस को सिलने के बाद फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये देखिए, पूरी ड्रेस सिलने के बाद हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी फ्रेंड्स। और मैंने इस ड्रेस को 3 सिलाई से ही कंप्लीट किया था। फिनिशिंग आप देख ही सकते हो, फिनिशिंग हमारी काफ़ी अच्छी आई है। और अगर आप भी इस तरह से सिलाई सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लहंगे की मंगजी को भी 3 सिलाई से ही कंप्लीट किया है। और जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने जब कटिंग में आपको बताया था, मैंने आड़ को जॉइंट करके कटिंग किया था। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि कहा था कि मुझे लग रहा है कपड़ा बच जाएगा मेरा, तो मैंने जो ये जॉइंट किए थे उससे नहीं यूज़ किया है। मैंने अलग से कपड़े में अलग से जो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था उसमें से मैंने कटोरी की और आड़ की कटिंग कर ली है। और इस तरह से मैंने आड़ में टक्स भी डाला है। वीडियो अच्छी लगी तो